प्यारे बच्चों में के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 मई 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 संपन्न हुई और आप ये भी जानते हैं कि आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान यानी कि मैं खुद हर साल टेस्ट सीरीज लॉन्च करता हूं और इस भरोसे के साथ या इस विश्वास के साथ कि हर साल आपको जो पेपर होने वाला है उसमें कम से कम 80 प्रश्न आपको मिल जाए। इसी श्रृंखला में जैसे एग्जामिनेशन हो जाती है उसके बाद में समय अनुसार यानी कि अपने समय अनुसार मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं जिसमें आपके सामने जो आए हुए प्रश्न कौन से हैं जो एग्जामिनेशन में आपको मिले, टेस्ट पेपर्स में जो आपको मिले, उनके बीच में जो जो साम्यता है वो लेकर आता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियोस है एक प्रकार के प्रमाण या फिर साक्ष्य वीडियो हैं जिसके अंतर्गत मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि 21 मई 2023 को आपने जो प्रारंभिक परीक्षा दी उसके कौन कौन से प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज से थे और अगर बहुत अच्छी स्थितियाँ रही तो 80 प्रश्न मैं आपको दिखा पाने में सक्षम होता हूँ। अभी तक मैं 70 प्रश्न सॉल्व कर चुका हूँ। मैंने सेट डी लिया है 21 मई 2023 को जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई उसका पेपर नंबर डी लिया मैंने, सेट डी, और उसके 70 क्वेश्चन किए और 70 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि 11 प्रश्न अभी तक ऐसे रहे जो कि हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं आए किसी भी तरह से। उसमें 59 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनको आप टेस्ट सीरीज से बना सकते थे। अब 30 प्रश्न और बचे हैं और मैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80 तक इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न आए हुए हैं और कौन से प्रश्न नहीं आए हुए हैं। जो पेपर में आपने प्रश्न देखे क्या वो टेस्ट सीरीज से थे, इसी बात को हमें जज करना है, चेक करना है। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 जो कि लॉन्च की गई थी उससे आए हुए प्रश्नों की सूची प्रमाण सहित ये हेडिंग है और मैंने आपको बताया सेट डी, आप सेट डी चेक करिएगा और सेट डी में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ये प्रश्न बहुत कॉमन सा है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये मिलता भी है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कई जगह आपको देखने को मिल जाता है। बस अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस प्रश्न का उत्तर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं। और ये जो प्रश्न है 71, क्या ये हमारी टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में आया है? उत्तर है हाँ। टॉपिक वाइज टेस्ट आप ही सभी जानते हैं और उसमें टेस्ट नंबर 4 पर प्रश्न क्रमांक 15 पर अगर आप देखेंगे टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रश्न वही है। आप तुरंत ही टेस्ट पेपर खोलिए और अतिरिक्त पेपर में पेपर नंबर 4 पे चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भूरसिंह द बारासिंगा नामक शुभंकर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और इस प्रश्न का उत्तर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात ये प्रश्न टेस्ट सीरीज से आपको मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। 2022 प्रीलिम्स एग्जाम 21 मई 2023 को सेट डी का क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? मैं आपको बता दूं, ढोकरा कला मैंने कभी भी नहीं पढ़ाई, ना ही टेस्ट पेपर में बनाया। ये प्रश्न जब मैंने देखा तो मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य था कि भैया ये कहाँ से आ गया, और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं कि ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज के किसी भी पेपर से और मैटर से नहीं था। ठीक है भैया, तो 72 पर हम लोग हाथ नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स एग्जाम 21 मई 2023 सेट डी। प्रश्न है निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर आपको पता है, प्रवासी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा के विकास में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। क्या ये टेस्ट सीरीज में था? उत्तर है हाँ, ये हमारी टेस्ट सीरीज में था। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट में अगर आप जाएंगे मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान टेस्ट नंबर 313 और प्रश्न क्रमांक 50। टेस्ट नंबर 313 में क्वेश्चन नंबर 50 पर जाकर देखिए। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा विदेशों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की जाती है? और आंसर आपके सामने है, हिंदी भाषा के विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये सोर्स मैंने आपको बता दिया, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेयदेव व उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? 4 ऑप्शन था। क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से था? उत्तर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 टेस्ट सीरीज से नहीं प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर है अलबरूनी। अलबरूनी को हमने जरूर पढ़ा है परंतु इतना डिटेल में शायद हम लोग नहीं जा पाए जहां तक ये प्रश्न फ्रेम हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 74 नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ये प्रश्न आया था। आंसर आपको पता है, खासकर सादत खान और भागीरथ सिलावट बहुत फेमस है। आंसर है इंदौर, और इंदौर में MPPSC जहाँ पर आप इंटरव्यू देने आएंगे वहीं पर इनकी एक मकबरा है सादत खान साहब का। क्या ये प्रश्न मिलता है? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022, टॉपिक वाइज टेस्ट मध्य प्रदेश का इतिहास वाले में अगर आप जाएंगे टेस्ट नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न देखिएगा, भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल अरविंद सिंह, मौलवी अब्दुल समद, नवाब वारिस खान मोहम्मद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में सहभागिता करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। क्या कहीं और भी मिलता है? उत्तर है हाँ। फिर से टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022, टॉपिक वाइज टेस्ट मध्य प्रदेश का इतिहास, टेस्ट नंबर 14, उसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 44 पे देख लीजिए। भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति में सहभागिता की थी? तो भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में 1857 की क्रांति की सहभागिता की थी। ये दूसरा सोर्स है, यानी कि दो जगह आपको ये प्रश्न मिलता है टेस्ट सीरीज में। इसी तरह से टेस्ट नंबर 15 में FLT फुल लेंथ टेस्ट जो 40 बनाए थे, इस बार 2023 के लिए 100 FLT पेपर्स बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टेस्ट नंबर 15 में प्रश्न क्रमांक 29, FLT क्रमांक 15 और इसका टेस्ट नंबर है 29। प्रश्न था सादत खां का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है इंदौर। और इसी की डिटेल ध्यान दीजिएगा, 3 मार्कर में मैंने टेस्ट सीरीज में 3 मार्कर क्वेश्चंस भी फ्रेम किए थे। जहाँ पर भी 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चंस हो सकते हैं मेंस के लिए, वहाँ पर ये प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज में ही देना शुरू किया है पिछले 2 सालों से। तो ये मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न था, सादत खां का मकबरा इंदौर में स्थित है और इंदौर और महू क्षेत्र से सादत खां ने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो तीसरा सोर्स है ये टेस्ट सीरीज से, जहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ाया हुआ भी है, इसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये सादत खां का स्मारक है रेसिडेंसी एरिया में, है ना, और ये उनकी मकबरे के सामने जो स्मारक पत्थर है वो है। अब आगे बढ़ते हैं। सेट डी में क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? अब देखिए, प्रश्न का उत्तर तो MPPSC ने साची बताया, उसके बाद में फिर उसमें किंतु परंतु है। परंतु क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से मिलता है? उत्तर है नहीं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं था। ठीक है भैया, तो 76 नहीं मिलता है, 77 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आप सभी जानते हैं कि तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, बल्कि ये सतना में है। क्या ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में मिलता है? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022, टॉपिक वाइज टेस्ट में जो अतिरिक्त पेपर है उसमें टेस्ट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 पे जाइए और स्पष्ट लिखा हुआ है प्रश्न कि तुलसी शोध संस्थान स्थित है। आंसर है सतना और इसकी स्थापना वर्ष भी बताया गया है। तो ये प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज से मिल जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 78 पर देखते हैं हम लोग। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो धर्म राजेश्वर स्मारक जो है उसका उत्तर दशपुर MPPSC ने दिया। क्या ये टेस्ट सीरीज में था? उत्तर है नहीं। ये प्रश्न भी टेस्ट सीरीज से नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? आंसर आपको पता है, आंसर है लोकमत। क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से मिलता है? उत्तर है हाँ जी। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में टॉपिक वाइज टेस्ट में जाते हैं। यूनिट नंबर 5 के पेपर्स में टेस्ट नंबर 5 जाएगा और ये प्रश्न क्रमांक 7 है। लोकमत समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति है और यहाँ पर आंसर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है द्वारका प्रसाद मिश्र, यानी कि ये प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से मिलता है 79। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 80, आनंद सिंह श्याम, धनैया बाई, इनका संबंध किस चित्रकला या लोक कला से? तो आंसर आपका पता है गोंड चित्रकला। ये उस दिन आपने लगाया भी होगा आंसर। क्या ये टेस्ट सीरीज से मिलता है? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022, इसमें जो यूनिट नंबर 1 के टेस्ट नंबर 26 में अगर आप जाएंगे तो यूनिट नंबर 1 के टेस्ट नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर है 62। टेस्ट पेपर की हेडिंग है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ।
इसी में क्वेश्चन नंबर 62 है, आनंद सिंह श्याम, धनैया बाई का तो नाम नहीं है परंतु हाँ आनंद सिंह श्याम का उल्लेख है। और प्रश्न है कि भैया आनंद सिंह श्याम किस जनजाति की कला से संबंधित है, तो आंसर है गोंडी चित्रकला, और यह उसकी डिटेल है। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन हमने देख लिए। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो काउंट करते हैं। हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक पहले देखे, 70 में से 11 नहीं मिले थे, 59 मिले थे। अब 71 से 80 में एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सेट डी का लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 71, क्या ये मिला? उत्तर है हाँ। तो मिलने वाले प्रश्न हो गए 60, ना मिलने वाले हो गए 10। फिर उसके बाद में अगला था भूर सिंह द बारासिंगा, क्वेश्चन नंबर 72 की बात हो रही है ना? नहीं 71 ही है, ये 71 आया हुआ है, भूर सिंह द बारासिंगा, तो 71 है। फिर उसके बाद में सेट डी का क्वेश्चन नंबर 72 नहीं, ये नहीं है, ढोकरा कला नहीं आया हुआ है, तो 71 मिला, 72 नहीं मिला। उसके बाद में 73 निर्मल वर्मा पुरस्कार, हाँ ये मिल गया है, तो 71 मिला, 72 नहीं मिला, 73 मिल गया। उसके बाद में 74 नहीं मिला है ना? तो ये हो गया है 2-2 स्कोर। इसके बाद में भागीरथ सिलावट सादत खां, ये मिल गया है ना? तो 2 नहीं मिले, 3 मिल गए, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये भी मिला है। 76 सांची, हाँ स्तूप के तोरणद्वार, ये नहीं मिला, यानी कि 3 प्रश्न नहीं मिले इधर अभी तक। 76 3 हो गए, ये नहीं मिला है। इसके बाद 77 ये मिला है, 77 मिला है ना? इसके बाद में 78 नंबर, ये भी नहीं मिला, तो ये हो गए ना मिलने वाले प्रश्न 4। और उसके बाद में आखिरी प्रश्न जो है 79 ये मिला है, और 80 पर देखते हैं आनंद श्याम धनैया बाई, ये भी मिला है। यानी कि अब तक जो हमारा स्कोर हुआ उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। 70 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें 59 मिले थे, 11 नहीं मिले थे। इसके बाद 71 से 80 के बीच में 6 प्रश्न मिले हैं, 4 नहीं मिले हैं। ये सबसे ज़्यादा मतलब वो एरिया था जहाँ पर प्रश्न नहीं मिले। खैर कोई बात नहीं, तो 59 और 4 हो जाते हैं 59, नहीं 59 मिले थे, 11 नहीं मिले थे, 11 और 4 15, यानी कि 80 प्रश्नों में अभी तक 15 प्रश्न नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि 65 मिले हैं, 15 नहीं मिले। 80 प्रश्नों में जो स्कोर चल रहा है हमारा वो है 15 नहीं मिले हैं और 65 मिले हैं। 65 प्रश्न अभी तक मैं दिखा चुका हूं, जो कि प्रमाण सहित है, टेस्ट पेपर में मैंने आपकी संख्या बताई, आप चेक करिए। 65 प्रश्न मिले हैं, 15 नहीं मिले। इसके बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ। MPPSC 2023 प्रारंभिक परीक्षा की टारगेटेड टेस्ट सीरीज जैसे पिछले साल लॉन्च की थी हमने ठीक पेपर के बाद में, उसी तरह से लॉन्च कर दी गई है। और इसमें मेरा अनुमान है फिर से वही 80 प्रश्नों का, और ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जो बच्चे लेना चाहते हैं, जो किसी कारण से 2022 की MPPSC प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हैं, वो 2023 के लिए प्रिपेयर हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। इसके अलावा MPPSC 2022 की मुख्य परीक्षा जो कि अक्टूबर माह में हो रही है, इसके लिए मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें मैं खुद कॉपी चेक कर रहा हूँ, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ही अलग प्रकार का एक कार्यक्रम है ये, जिसको हम संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रश्नोत्तर प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सभी 6 प्रश्न पत्र यानी कि 6 पेपर्स को हम क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये प्रश्न और ये आंसर, ये सब सारे प्रश्न आपको लिखित रूप में मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ने पढ़ाने का दौर नहीं, बल्कि लिखने और लिखाने का दौर है ये। तो इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो 6 पेपर्स हैं, उन 6 पेपर्स को किस तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है। तो खैर आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप कर ही रहे हैं। और मुख्य परीक्षा का जो वीडियो कोर्स है वो फ्री में उपलब्ध हो रहा है आप लोगों को इन प्रोग्राम के साथ में। ये जो टेस्ट सीरीज़ है 2023 की, इसके साथ आपको प्री का वीडियो कोर्स फ्री में मिल रहा है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस फ्री मिल रही है, और मैराथन सेशन भी। इस बार सारे प्रोग्राम इसी टारगेटेड टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको मिल रहे हैं, अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है।
खैर, अब मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी तक हमने 80 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। 80 में से 65 मिल गए हैं, 15 नहीं मिले। तो 15 और 65 का स्कोर चल रहा है। इसके बाद एक और वीडियो आना है, उसमें मैंने 20 प्रश्न का सेट तैयार कर लिया है और जल्द ही वो वीडियो भी आपके सामने होगा और हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये बता सकूंगा कि 100 में से कितने प्रश्न मिले हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं, इनके जो सोर्स है वो मैं प्रमाण सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसा कि मेरा वादा था। और मुझे लगता है कि इस साल ये प्रमाण प्रस्तुत करना पर्याप्त है। अगले साल शायद इस चीज़ की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये लगातार तीसरा साल है जहाँ पर मैं लगभग 80 प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।